हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा गर्म है। लोकसभा में भाजपा सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए कहा, नशीले पदार्थों की तस्करी और लत एक समस्या बन गई है और ड्रग्स की लत फिल्म इंडस्ट्री में भी है। कई लोगों को पकड़ा गया है। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस पर राज्यसभा में जया बच्चन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं। चंद लोगों के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जा सकता। जया बच्चन ने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर कह रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड को गटर बताया था। जया के बयान के बाद कंगना रनौत इस बहस में कूद पड़ी। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फिर फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। बॉलीवुड और ड्रग्स का साथ नया नहीं है। नशे में झूमते बॉलीवुड सितारों की नज़र में चरस, गांजा, अफीम कोई नशा ही नहीं है। ग्लैमर की दुनिया में कोकीन, एमडी, एलएसडी जैसे नशीले पदार्थ इन बम्बैया पार्टियों की शान होते हैं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फेमस कोकीन है। ये बहुत ही महंगा नशा है। वैसे भी फिल्मी जगत से जुड़ी हस्तियों को मार्केट रेट से 20 से 50% ज्यादा महंगे दाम पर ड्रग्स बेचे जाते हैं। वैनिटी वैन से मेकअप रूम और फार्म हाउस पार्टियों में हर जगह नशे का बोलबाला है। फिल्म निर्माता करण जौहर की पार्टियां भी इसी नशे के कारण पूरे बॉलीवुड में बेहद चर्चित रहती हैं। कुछ बॉलीवुड सितारों ने अपनी ड्रग्स की लत का खुलासा खुद किया। कंगना रनौत ने ड्रग्स लेने की बात स्वीकारी थी। साथ ही कुछ सेलिब्रिटीज के भी नाम उन्होंने लिए थे जो ड्रग्स लेते हैं। उनमें रणबीर कपूर का भी नाम लिया गया था। 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स लिया था। रणबीर कपूर ने कहा था कि एक सीन की शूटिंग में उन्हें घबराहट हो रही थी, इसलिए उन्होंने ड्रग्स लिया और फिर सीन शूट कर पाए। इस इंटरव्यू में रणबीर ने कबूला था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया था। अब रणबीर ने भले ही ड्रग्स छोड़ दी हो, पर वे अब भी चेन स्मोकर हैं। कुछ साल पहले एक कॉलेज के इवेंट में संजय दत्त ने अपने ड्रग्स लेने का किस्सा बताया था कि एक दिन जब वे सोकर उठे तो अपने सर्वेंट से बोले, मैं पूरे एक दिन अच्छी तरह से सोया। तब सर्वेंट ने कहा कि आप एक दिन नहीं पूरे 2 दिन तक सोते रहे हैं। ये सुनने के बाद संजय दत्त तुरंत अपने पिता सुनील दत्त के पास सुबह 7 बजे पहुंचे और सुनील दत्त से बोले कि आपकी मदद मुझे चाहिए क्योंकि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ। इसके बाद ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए सुनील दत्त संजय दत्त को अमेरिका ले गए, जहां वे नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 2 साल तक रहे। रिहैब से आने के बाद संजय दत्त ने अपने आप से वादा किया कि वे अब कभी ड्रग्स नहीं लेंगे। 5 मई 2001 में कोकीन रखने के लिए फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था। जेल में 5 दिन बिताने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद फरदीन को जेल से सीधा रिहैब सेंटर भेजा गया। स्वर्गीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल और एक्टर से राजनेता बने राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर भी अपनी ड्रग्स की लत के बारे में दुनिया को बता चुके हैं। प्रतीक बब्बर ने कबूल किया था कि उन्होंने 13 साल की उम्र से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। नामी कॉमेडियन और कॉमेडी विद कपिल शर्मा की नशे की आदत जग जाहिर है। ड्रग्स लेने की आदत से कपिल शर्मा के शो पर आने वाले मेहमानों को घंटों इंतजार करवाने के बाद शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। इसके अलावा कपिल ने नशे की हालत में फ्लाइट के अंदर भी हंगामा किया था। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच झगड़े का कारण भी नशा ही था। नशे के कारण ही कपिल का शो भी बंद हो गया था। रैपर हनी सिंह के गाने में भले ही नशे का जिक्र हो, लेकिन इन्हीं ड्रग्स ने हनी सिंह का करियर भी चौपट कर दिया। ड्रग्स लेने से हनी सिंह बेशक इनकार करते रहे हों, लेकिन ड्रग्स से मुक्ति पाने के लिए काफी समय हनी सिंह ने नशा मुक्ति केंद्र में बिताया है। नशे की लत का आलम ये था कि चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के सेट पर शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ भी जड़ दिया था क्योंकि वे नशे में थे। हनी ने खुद बताया था कि उन्हें शराब की लत लग गई थी।
वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, जिसके कारण 18 महीनों के लिए वे नोएडा स्थित अपने घर में भी रहे थे। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट श्वेता प्रसाद ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और उन्हें मकड़ी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन काम न मिलने के कारण श्वेता को भी ड्रग्स और शराब की लत लग गई और आर्थिक तंगी के चलते वे सेक्स रैकेट में भी शामिल हो गईं। जब श्वेता सेक्स रैकेट में पकड़ी गईं तो सरकार ने उन्हें रिहैब भेज दिया, जहां वो रिकवर होकर वापस आईं और एक बार फिर एक्टिंग करने लगीं। किंग खान यानी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को भी मारिजुआना यानी गांजा की लत है। बताया जाता है कि गौरी खान मारिजुआना के बिना नहीं रह पाती। गौरी खान को बर्लिन एयरपोर्ट पर मारिजुआना के साथ पकड़ा भी गया था। जब गौरी ने घंटों की पूछताछ में वहां की पुलिस को समझाया कि ये वो निजी सेवन के लिए कैरी कर रही थीं, तब उन्हें छोड़ा गया। सुजैन खान और ऋतिक रोशन के बीच रिश्ता टूटने का एक कारण ड्रग्स भी है। सुजैन कोकीन की आदी बताई जाती हैं और यही आदत अर्जुन रामपाल को भी है। प्रीति जिंटा को भी कोकीन का नशा करने की आदत है। अगर सूत्रों की माने तो प्रीति नेस्वाडिया के साथ जब रिलेशनशिप में थी, उस वक्त अक्सर ये दोनों कोकीन का नशा करते हुए देखे जा सकते थे। महेश भट्ट की बड़ी बेटी पूजा भट्ट के नशे की लत जग जाहिर है। पूजा ने 16 साल की उम्र से शराब पीना शुरू कर दिया था। इसी आदत का खामियाजा पूजा को अपने फिल्मी करियर में भी चुकाना पड़ा। मनीषा कोइराला का करियर जब ऊंचाई पर था, तब नशे की लत ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अनुपम खेर और सांसद किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर को भी कोकीन की लत बताई जाती है। इस नशे की लत के कारण उनका करियर भी चल नहीं पाया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने भले ही बॉलीवुड और ड्रग्स की दुनिया के कुछ राज खोल दिए हों, लेकिन एनसीबी अभी केवल ड्रग्स के धंधे के प्यादे यानी ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ पाई है। अभी ड्रग्स स्मगलर्स यानी ड्रग्स के कारोबार के बादशाह तक जांच एजेंसी पहुंच नहीं पाई है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।